चार उंगलियां एक अंगूठा, अजब अनूठा नाम है शंकर। चार उंगलियां एक अंगूठा, जग झूठा सतनाम है शंकर। वृक्ष में बीज, बीज में बूटा, अजब अनूठा नाम है शंकर। वृक्ष में बीज, बीज में बूटा, अजब अनूठा नाम है शंकर। चार उंगलियां एक अंगूठा, जग झूठा सतनाम है शंकर। चार उंगलियां एक अंगूठा, जग झूठा सतनाम है शंकर। ओम नमः शिवाय। जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज ज्ञान गंगा के इस कार्यक्रम में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही दिलचस्प बात उस समय की है जब भीष्म पितामह जी बाणों की छैया पर लेटे हुए थे। तो उनको मालूम था कि उनका अंत समय जो है, क्योंकि उनको वरदान था इच्छा मृत्यु का, कि वो अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग सकते हैं। तो भक्तों, उन्होंने पहले से ही भगवान को जो प्रार्थना की थी कि जब उत्तरायण हो, उन्होंने अपनी मृत्यु को मांगा उत्तरायण में, क्योंकि कहते हैं ना, जो सूर्य देव होते हैं वो दक्षिणायन होते हैं 6 महीने, और 6 महीने के लिए वो उत्तरायण होते हैं। तो भक्तों, उत्तरायण जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, जिसकी भी मृत्यु होती है, प्राणी अपने प्राण त्यागता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में हमें मिलता है, लिखा हुआ इसका प्रमाण मिलता है। तो भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को अपने पास बुलाया और उनको बोला कि मैं तुम सबसे आखिरी बार भेंट करना चाहता था। तो युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह, ऐसे कौन से भगवान हैं जिनकी आराधना करने से हमारे सारे पाप जो हैं वो क्षीण हो जाते हैं और हमारी दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो भक्तों, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम, उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पांडवों को सुनाया, और भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी जी भी वहीं पे मौजूद थे उनके पास। तो भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी में भीष्म पितामह ने उनको ये विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जो है उनको पूरा सुनाया। तो भक्तों, जो भी प्राणी महाभारत से लिया गया विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र महीने की एकादशी को और बृहस्पतिवार को तुलसी माता के सम्मुख दिया जगा करके पढ़ते हैं, और जो केले का वृक्ष है जिनके घर में लगा हुआ, तो उसकी जड़ में एक आटे का दिया लगा लें और उसके अंदर देसी घी डाल के और बत्ती जगा करके आप वहाँ पे बैठकर आसन बिछा करके विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो इससे क्या होता है कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, चाहे वो आपकी सरकारी नौकरी है या जो इच्छा है आपकी नौकरी की, प्राइवेट है या सरकारी है, या आप कोई अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, कामकाज करना चाहते हो, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो आपके आर्थिक संकट हैं, उस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से आपके सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, सुख शांति नहीं आ रही है, तो आप इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जो भीष्म पितामह ने बाणों की छैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को और पांडवों को सुनाया था। तो जो इसकी शुरुआत होती है, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी वीरध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम। तो इस श्लोक से जो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की शुरुआत होती है, इसमें भगवान विष्णु जी के 1000 नाम हैं, जो आप अगर हर बृहस्पतिवार को भी करते हैं तो आपके घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। तो भक्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है हमारे लिए, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र की भूमि में हुआ था, वो भी सत्य सनातन है। और जो भीष्म पितामह ने पांडवों को ये बातें बताई हैं वो भी बिल्कुल सत्य है। जैसे कि उन्होंने भोजन के बारे में भी बताया है कि कौन सा भोजन जो है खाने के लायक नहीं रहता है, कि जिस भोजन में बाल गिर जाए वो भोजन खाने के लायक नहीं रहता, जिसके ऊपर से कोई लांग जाए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो भीष्म पितामह ने पांडवों को बताई थी,
अपने अंतिम समय में। तो उत्तरायण में भीष्म पितामह ने अपने जो प्राण त्याग दिए थे, जो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ पांडवों को बताने के बाद में। तो भक्तों, इसको आप सत्य जानकर पूरी श्रद्धा से आप विष्णु भगवान जी के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो जैसे बृहस्पति देव का गोचर है, जो 23 अप्रैल को बृहस्पति देव मीन राशि से निकलकर मेष में आ रहे हैं, तो जो भक्तजन पहले से ऑलरेडी विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते आ रहे हैं, तो बृहस्पति उनको बहुत कुछ देने के लिए आ रहे हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए अपनी झोलियां भरने के लिए, बृहस्पति देव का भरपूर आशीर्वाद पाने के लिए। इतना बताते हुए आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ हो।